चैप्टर नंबर 14 यूरोपियों का आगमन। सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। यूरोपीय व्यापारिक कंपनी और इनकी स्थापना। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664। यूरोपीय व्यापारिक कंपनी और इनका मुख्यालय। पुर्तगाल की ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनका मुख्यालय था गोवा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय था कलकत्ता। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय है नेगमपट्टनम। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय है पांडिचेरी में। निम्नलिखित में से किस किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का मध्य में भारत में आगमन हुआ? पुर्तगाल का भी हुआ, ब्रिटिश का भी हुआ, डचों का भी हुआ, डेविस का भी हुआ, फ्रेंच का भी हुआ, फ्लेडर्स का भी हुआ, स्वीडिश का भी हुआ। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? पुर्तगाल। वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ पर उतरा था? कालीकट। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था? सर थॉमस रो। गोवा, दमन और द्वीप का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था पुर्तगालियों द्वारा। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? बीजापुर के सुल्तान से। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 में किससे छीना था? बीजापुर के सुल्तान से। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी पुर्तगालियों के द्वारा। ब्रिटिश ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी? जहांगीर। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा। तृतीय कर्नाटक युद्ध। तृतीय कर्नाटक युद्ध एंग्लो फ्रेंच समर्थन की समाप्ति किस संधि से हुई? पेरिस की संधि। पुर्तगाल व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन का सर्वमुख उद्देश्य क्या था? काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार का एकाधिकार प्राप्त करना। जब 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया? कालीकट कोजिडो के राजा जमेरीन ने। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ पर फैक्ट्री स्थापित की थी? कालीकट में।
पुर्तगालियों ने सबसे पहली फैक्ट्री बनाई थी कालीकट में। 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों के पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ पर फैक्ट्री स्थापित की थी? कालीकट। 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार एवं विशेषाधिकार प्राप्त करने का फरमान जारी किया था? फर्रुखियर। ब्रिटिश के साथ बैसिन की संधि निम्नलिखित पेशवारों में से किसके साथ थी? बाजीराव सेकंड। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? हेस्टिंग। किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। किस भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? अल्फ्रेडो डी एल्बुकर्क। एल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान में गोवा को छीना? यूसुफ आदिल शाह। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सोली सवाली के स्थान पर हराया? थॉमस बेट। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। किस जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? हॉकिंस। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपवासी को सर्वाधिक शोर और अफीम प्राप्त होता था? बिहार। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली अपनी फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? सूरत। निम्नलिखित में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? शाह आलम सेकंड। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई थी वह थी हुगली। एक द्वीप पर निम्नलिखित भारत का बड़ा नगर है? मुंबई। भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है? पुर्तगालियों को। यहाँ पर एस्तादो ए इंडिया पुर्तगाल के समुद्री साम्राज्य का नाम। कॉटेज पुर्तगालियों द्वारा जारी किए जाने वाले पत्र या आज्ञापत्र। इक्विजिशन पुर्तगालियों द्वारा स्थापित धार्मिक न्यायीकरण। पोर्टो ग्लाडेर पुर्तगालियों द्वारा चिटगांव को दी गई संज्ञा। 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से कालक्रम सही कौन सा है? अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, वाड़ीवाश युद्ध, बक्सर युद्ध। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया। गलत है। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण में मसूलीपट्टम में लगाया। ठीक है। पूर्व भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। ठीक है। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसिस्को ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया। ठीक है। नेक्स्ट है भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना निम्नलिखित
स्थान में से कहाँ लगाया? सूरत। भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की? पुर्तगालियों ने। यूरोपीय यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के कारखाने होते थे। भंडारगृह एवं उत्पादन केंद्र दोनों। पुर्तगाली उपनिवेश गोवा, दमन और द्वीप को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणना में विलय किया? 1961। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित की? पेडो अल्वारे कैब्रल ने। भारत में भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे है? फ्रांसीसियों को। डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे थे? अंग्रेज। वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिसे कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई? बेंद्रा का युद्ध 1759। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की थी? तो यह की थी मसूलीपट्टनम में। सिकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था राल्फ पेच। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया। मर्चेंट एडवेंचर्स सहायक व्यापारियों के नाम से जाने जाने वाले लंदन के कुछ व्यापारियों ने 31 दिसंबर 1600 को किसने एक रॉयल चार्टर राजकीय अधिकार पत्र जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया? रानी एलिजाबेथ ने। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? टॉमस स्माइथ। कैप्टन विलियम्स हार्किंग किस जहाज में भारत पहुंचा? हेक्टर। किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में एक स्थायी कोठी खोलने की अनुमति देती थी? जहांगीर। कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स एक का राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचा? सर टॉमस रो। 1661 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा ने अपनी बहन कैथरी बेंजा की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में एक स्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी? जहांगीर। कौन इंग्लैंड में सम्राट जेम्स एक का राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचा था? सर थॉमस रो। 1661 में पुर्तगाल के राजा ने अपनी बहन कैथरी बेजांगा की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स सेकंड से की। इस उपलक्ष्य में उसने कौन सा भारतीय द्वीप चार्ल्स सेकंड को दहेज के रूप में दिया? बम्बई। इंटरलोप्स थे अनधिकृत व्यापारियों के रूप में सामुद्रिक लुटेरे। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के किस सुल्तान ने अंग्रेजों के नाम सुनहला फरमान गोल्डन फरमान जारी कर 500 पैगोडा वार्षिक कर के एवज के रूप में उन्हें गोलकुंडा राज्य में बंदरगाहों में स्थानांतरण पूर्व व्यापारिक करने के लिए अनुमति दी? अब्दुल्ला कुतुब शाह। 1639 में अंग्रेज फ्रांसीसी डे ने कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहाँ एक किलाबंदी कोठी बनवाई? चंद्रगिरी के राजा से।
अंग्रेजों ने पूर्व भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने डेल्टा पर हरिपुरा बालासोक में पीलीभीत में फैक्ट्री कब स्थापित की? 1633। शाहजहां के पुत्र एवं बंगाल के तत्कालीन सूबेदार शाह जुबा ने ब्रिटिश कंपनी को निशाने एवं शाहजहां द्वारा जारी आदेश पत्र कब प्राप्त हुआ, जिसमें कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले व्यापार का विशेषाधिकार मिला? 1651। किसने 1680 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों पर चुंगी की दर 2% से बढ़ाकर 3.5% कर दी गई? औरंगजेब। किस बादशाह के आदेश पर गुलाम सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल बाहर किया था? औरंगजेब। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों से 1.5 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर वसूल किए? औरंगजेब। अंग्रेजों की सुतानाली, कालीकट एवं गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का मुगल सूबेदार था अजीम उस शान। अंग्रेजों ने सुल्तानाती, कालीकला एवं गोविंदपुर की जमींदारी कितने में खरीदी? 1200। भारत में ब्रिटिश उपनिवेश के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ। कलकत्ता, जो अब कोलकाता है, उन प्रथम शहरों में से एक था। निम्नलिखित में से कौन से गांवों में मिलकर कलकत्ता शहर बना? सुतानाली, कलिकत, गोविंदपुर। 30 सितंबर 1716 को मुगल बादशाह फर्रुखियार द्वारा ब्रिटिश कंपनी के नाम जारी फरमान के संबंध में क्या सही है? इसके द्वारा कंपनी को केवल 3000 रुपये वार्षिक खराज पर निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार मिला। इसके द्वारा कंपनी के आपस में गांवों को किराए पर खरीदने की अनुमति मिली। ठीक है। और क्या है, इसके द्वारा बंगाल के शाही मुद्रालय में सिक्का ढालने की अनुमति मिली। ठीक है। किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेजी ओम्स ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया? फर्रुखियार द्वारा जारी फरमान। निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज जहांगीर के समय में भारत नहीं आया था? राल्फ फिच। आए कौन कौन थे? विलियम हार्विक, सर टॉमस रो, पादरी एडवर्ड टेरी। सम्मिलित कीजिए। अंग्रेज यात्री, मुगल बादशाह, जन मिडलहॉल अकबर, विलियम हार्किंग जहांगीर, जॉन शरमैन फर्रुखियार। बंगाल के अंग्रेजों की कंपनी के बारे में किसने कहा कि यह एक कुत्सित या नीची, झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है? ये कहा था शाइस्त खां ने। तो एक चीज़ मिलाते हैं। पोर्ट विलियर कलकत्ता, पोर्ट गैल्डिया पुलिकट, फोर्ट गुस्तावुस चिनसुरा, पोर्ट लुई पांडुचेरी। फ्रांसिस मार्टिन ने बीजापुर के सुल्तान सिकंदर आदिल शाह के अधीनस्थ वलीकोटपुरम के मुसलमान सूबेदार शेख खान लोदी ने पदुचेरी नामक एक छोटा गांव प्राप्त किया। मार्टिन ने पदुचेरी का विकास किसके रूप में किया? पांडुचेरी के रूप में। फ्रांसीसियों को चंदनगर बस्ती किसने भेंट की? शाइस्त खां ने। मुहम्मद बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्राप्त की? डुप्ले के संबंध में क्या सही है?
यह पहला व्यक्ति था जिसने भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव डाली। ठीक है। उसमें पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राजदरबार में भारतीय खर्च पर नियुक्त कराया था। ठीक है। उसने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जिताने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। पांडुचेरी के गवर्नर जनरल बनने के पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था? चंद्रनगर। डुप्ले के बाद पांडुचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना? गोहेडू गोहे गो गोडेहू। फ्रांसीसियों के पतन का कारण था अंग्रेजों की नौसैनिक श्रेष्ठता एवं भारत के बाहर अंग्रेजों से व्यापारिक प्रतिनिधित्व, फ्रांसीसी सरकार के समर्थन का अभाव, फ्रांसीसी कंपनी का दुर्बल संगठन। सभी निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्र पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया था? फ्रांसीसी। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्च स्थापित हो गई? वाड़ीवाश का युद्ध 1760। वाड़ीवाश का युद्ध 1760। वाड़ीवाश का युद्ध 1760। ये और युद्ध भी याद कर लो, जैसे बेदरा का युद्ध 1759, प्लासी का युद्ध 1757, बक्सर का युद्ध 1764। कौन सा युद्ध यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं है? द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1754। है कौन कौन से? प्रथम कर्नाटक युद्ध है, तृतीय कर्नाटक युद्ध है, जबकि द्वितीय कर्नाटक युद्ध नहीं है। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? एला शापेल की संधि। गोहेडू की संधि या पांडुचेरी की संधि 1754 में कौन सा युद्ध समाप्त हो गया? द्वितीय कर्नाटक युद्ध। वाड़ीवाश के युद्ध 1760 में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? सर आयर कूट। कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ? पेरिस की संधि। फ्रांस की सरकार ने किस वर्ष भारत में स्थित अंग्रेजी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिया? 1954। इतिहासकार मैसाले के अनुसार वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल राजवंश में खंडहरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है? डुप्ले। निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में से भारतीय व्यापार के समय समय पर प्रवेश किया? पुर्तगाल, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी। पुर्तगाल, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी। अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी। पहले पुर्तगाल, फिर अंग्रेज, फिर डच, फिर फ्रांसी। निम्नलिखित में से यूरोपियनों ने कौन सा एक स्वतंत्र पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे? फ्रांसीसी। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी? अकबर। 17वीं सदी में दौरान दक्षिण भारत में यूरोपीय व्यापार कंपनी की सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? दक्षिण में मुगल उतनी तादाद में नहीं थे जितनी उत्तर में थे। विजयनगर राज्य 16वीं सदी के अंत में उखाड़ फेंका गया। दक्षिण के अनेक छोटे और कमजोर राज्य थे। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? गोवा। पांडुचेरी। वर्तमान में पांडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पांडुचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। ठीक है। और सभी गलत है। पांडुचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति पुर्तगाल थे। गलत। अंग्रेज ने कभी पांडुचेरी पर कब्जा नहीं किया। गलत, बल्कि किया था पांडुचेरी पर कब्जा।
लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? अकबर। वाड़ीवाश के युद्ध 1760 में ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। ब्रिटिश ने किनको हराया? फ्रेंच को।